the force between the plates will A option increase, B option decrease, C option remain unchanged, नहीं बदलेगा, remain unchanged, D option become zero। चलो पहले खुद से सोचो, कोई एक ऑप्शन चुनना है तुमको, कोई एक ऑप्शन चुनो। रिजल्ट याद रखना क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट कभी भूलना नहीं कि दो प्लेट आपस में, फ्री चार्ज अगर q है तो दो प्लेट है, एक पे प्लस q एक पे माइनस q, तो फ्री चार्ज वही बोलते हैं q है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों प्लेट एक दूसरा को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार फिर से बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब ये दोनों प्लेट है ऐसे, इस पे फ्री चार्ज प्लस क्यू, इस पे फ्री चार्ज माइनस क्यू, फ्री चार्ज समझ गए दोनों प्लेट के ऊपर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में मान लो कि फोर्स F है। अभी लेट अस सपोज कि दोनों के बीच में फोर्स है F और हम लोग F कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बोल रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब 3D में सोचो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, ठीक है। अब बताओ इन दोनों प्लेट के बीच पे के फोर्स पे क्या असर होगा। और ये दोनों प्लेट जो कैपेसिटर का बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, देखो आइसोलेटेड लिखा हुआ है ना, मतलब ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का जो प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड है ना बाबू। तो बताओ द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज बिकम जीरो। चलो 1 मिनट का समय है, जल्दी सोचो, वीडियो पॉज कर लो और एक ऑप्शन चुनो, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज बिकम जीरो। तो अगर पहले फोर्स F था तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद अब क्या होगा, तो जो बच्चा सोच लिया रिमेन अनचेंज उसका सही है। क्यों रिमेन अनचेंज? क्योंकि प्लेट का चार्ज तो चेंज हुआ नहीं। देखो दो तरीका समझाएंगे। पहले क्या बताया कि प्लेट का चार्ज तो कांस्टेंट रह गया क्योंकि आइसोलेटेड है, तो फोर्स रिमेन अनचेंज हो गया क्योंकि इस पे कोई असर नहीं हुआ क्यू पे, तो यही रिजल्ट रह जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा इट हो गया पहला तरीका जो बहुत सिंपल समझाती है, लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे सर, अभी तो आप बताए थे बहुत बार कि इधर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है और इधर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इधर आ जाता है माइनस क्यू आई और इधर आ जाता है प्लस क्यू आई। आओ देखो हम समझाते हैं क्या है कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को मान लो अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स से, और हम इसका पढ़ाई कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट का, तो इस पे ही सारा फोर्स को ड्रॉ करते हैं। तो पहले अब इस पे जो फोर्स लगेगा, इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना कारण से लगेगा? 3 कारण से, इस पॉजिटिव के कारण, इस नेगेटिव के कारण, इस पॉजिटिव के कारण, ठीक। तो इस पॉजिटिव के कारण मान लो F, अब इस नेगेटिव के कारण नेगेटिव को रिपेल करेगा तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, चलो F डैश, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर से F डैश, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है ना, खाली ये माइनस क्यू आई है और ये प्लस क्यू आई है। तो जितना फोर्स से ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से ये पॉजिटिव इस प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया इसी का फोर्स F। मतलब कि इस नेगेटिव प्लेट पर तुम सोचोगे तो 3 फोर्स लगेगा, एक इस पॉजिटिव के कारण, एक इस नेगेटिव के कारण, एक इस पॉजिटिव के कारण। लेकिन इस इंड्यूस्ड चार्ज का जो फोर्स था इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो गया, F डैश, और ये प्लेट का ही फोर्स अट्रैक्ट कर गया, मतलब रिमेन अनचेंज्ड। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो चार्ज आता है उसने इस प्लेट पे नेट फोर्स 0 लगाया, काउंटर बैलेंस हो गया। देखो ध्यान से सोचो, और सिर्फ इस पॉजिटिव प्लेट का अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल के लिए, जेई के लिए, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रिमेन अनचेंज। बहुत बच्चा इसमें गलत ऑप्शन टिक लगा देता है, इंक्रीज या डिक्रीज लगा देता है,
लेकिन इसका आंसर होगा रिमेन अनचेंज। और कारण समझ में आ रहा होगा, दो तरीका समझा है, एक कि आइसोलेटेड है तो क्यू पे असर नहीं हुआ तो फोर्स पे असर नहीं हुआ, और दूसरा बहुत अच्छा लॉजिक से समझा है कि ज्यादा सोचोगे तो सोचोगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो ये भी, इस फिगर को भी तुम रफ में ड्रॉ कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, तुम लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपना लिख लेना, मतलब इस फिगर को बना के समझ लेना, ये कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स एफ ही रह गया। ठीक, चलो इसको नोट करो जल्दी। तो अगर ये Q कांस्टेंट रह गया तो फोर्स पे असर नहीं होगा, लेकिन किसी कारण से अगर Q चेंज हो गया तब फोर्स चेंज हो जाएगा। Q क्या है? फ्री चार्ज, जो प्लेट पे फ्री चार्ज था। चलो इसको नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हो गया। चलो अब सही है। अब देखो, इसको नोट कर लो पहले।